गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन लेंगे माध्यिका या माध्यक। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है लेकिन हल्का सा घूमना पड़ता है इसमें। देखिए, CI का मतलब वही वर्ग अंतराल होता है, F का मतलब बारंबारता होती है, CF एक नया शब्द है आपके लिए, इसका मतलब होता है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका सवाल आए, ये इसकी बारंबारता है। अब आती है बात आपके सामने के CF वाली लाइन कहाँ से आई। तो देखिए बेटा, CF कैसे बनती है? CF हमेशा बारंबारता से ही बनाई जाती है। पहला जो नंबर है उसको सेम एज रखना है, 7 है तो 7 ही रखना है, लेकिन अगली संचयी बारंबारता बनाने के लिए जो CF आई है अपने पास, उसको बारंबारता के अगले अंक में जोड़ना है, यानी ऐड करना है। 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20। अगर और भी होते हैं आपके पास बारंबारता तो उस सवाल को और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आपकी संचयी बारंबारता तैयार हुई। अब बात आती है अपनी जो संचयी बारंबारता अपने तैयार की है, ये राइट है कि रॉन्ग है, सही है या गलत है, कैसे पता लगाएंगे? देखो, ये आपका जो बारंबारता का योग आता है नीचे, बारंबारता का जो योग आता है नीचे, वह योग और संचयी बारंबारता के लास्ट के नंबर जो होते हैं वो दोनों एक जैसे आने चाहिए। अगर दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब आपकी संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है। इसके बाद सिग्मा F को अपन n नाम भी दे सकते हैं, यानी पदों की संख्या भी अपन इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ 20 है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है m बराबर n/2। तो n का मान 20, तो 20 में अपन ने 2 का भाग दिया, क्या आता है? 10। क्या आता है? 10 आता है। अब m बराबर 10 आया तो आपको 10 से ठीक बड़ी, अब 10 से ठीक बड़ी क्या देखनी है? CF, यानी संचयी बारंबारता आपको देखनी है। तो 10 से ठीक बड़ी CF 15 भी है, 17 भी है, 19 भी है, 20 भी है, तो ये सी की बात आ रही है। लेकिन अपन को जस्ट यानी ठीक बड़ी देखनी है। ठीक बड़ी क्या है? 15 है। जब ये 15 है तो उसमें पूरे में अपन एक सर्किल बना देंगे। अपन ने सर्किल बना दिया। सर्किल बनाने के बाद तो ठीक बड़ी CF 15 है, जिसका संगत वर्ग यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा जो कॉलम है वो संगत वर्ग कहलाएगा। क्या है? 3 और 5। तो 3 और 5 ले लिया। अब इसके बाद अपन को सूत्र जमाना है, M4 माध्यक मीडियन इक्वल टू L निम्न सीमा प्लस n/2 माइनस C। F भी अपन लिख सकते हैं, CF भी लिख सकते हैं, C भी लिख के छोड़ दो, और F और H। लेकिन यहाँ पर ये जो C पॉइंट आया है, तो जो अपन ने CF ली थी सवाल को आगे बढ़ाने के लिए 15, जस्ट ऊपर वाली संख्या को अपन सूत्र के अंदर फिट करते हैं। ये वाले नहीं आएगी CF सब सूत्र के अंदर, जस्ट उससे ऊपर वाली अपन को काम में लेनी है। ठीक है, अपन ने CF क्या मानी है भैया? 7। तो C लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए L का मान क्या है अपने पास? 3। N का मान 20 है आपका, और 20 में अपन ने 2 का भाग दिया, वो n/2 है ना, तो क्या आता है? 10 आता है। तो अपन डायरेक्ट 10 भी कर सकते हैं, माइनस CF। तो क्या माना अपन ने? 7। F का मान जो गोले के अंदर है वो लेना है, H का मान तो वही है, दोनों का अंतर
यानी x बराबर आपका क्या आया, 2 आया। तो 3 प्लस 10 में 7 गया तो क्या आया बेटा, 3/8 गुणा 2। 3 प्लस 3 दूनी 6 आया, बटे में 4, और सॉरी 3 दूनी 6 बटे में 8 आएगा बेटा, जो अपना है। अब इसको अपन कैंसिल करेंगे तो बेटा किससे कटेगा, 2 से। 2 तिया 6 और 2 चौको 8। 3 प्लस 3 में अपन को 4 का भाग देना है तो क्या आना है, 0.75। 0.75 दोनों को, सॉरी 0.75 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3.75। ये आपका माध्यक आता है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसी तरह आपको जो भी सवाल आपके पास है जहाँ माध्यक निकलवा रहा है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, हो गया ना। अब देखो अगला सवाल, दीजिए रोक, जितेंद्र बैठे हो यार। देखिए अब ये अगला सवाल है, इसमें भी अपन को माध्यक याद करना है। ये x की संख्याएं अपन को दे रखी है, यानी प्राप्तांक दे रखा है। ये आपको बारंबारता मिलेगी, ये 2 लाइन आपको मिलेंगी और आपसे पूछेगा कि माध्यक याद कीजिए। तो सबसे पहले वही तरीका है CF बनाने का, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यानी संचय बारंबारता अपन को बनानी है। पहले ही जो भी संख्या होगी उसको सैमेज लिखना है, उसके बाद अगली CF के लिए बारंबारता की संख्याओं को अगले टर्म में जोड़ते हुए चले जाना है। 7 और 8 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 1 20। ये आपकी अंतिम जो CF आती है वो आपका बारंबारता का जो योग होता है वो दोनों सेम आने चाहिए, जिससे कि अपन को पता लग सके कि आपकी CF सही बनी है। अब यहाँ पर अपन सिग्मा F को n का भी नाम दे सकते हैं। अब m बराबर 20/2 बराबर 10 आया। अब यहाँ 10 से ठीक बड़ी CF क्या है, 15 है। 15 है, जिसका संगत चर x के मान को यहाँ चर बोला जाएगा। वहाँ पहले वाले सवाल में संगत वर्ग आया था, यहाँ संगत चर आएगा। संगत चर 4 है, अतः माध्यक 4 होगा। तो m बराबर आपका आंसर आ जाएगा 4। बिल्कुल सिंपल सवाल है। एग्जाम में जो आता है, जो मैंने इससे पहले सवाल समझाया था वही सवाल आता है, 6 नंबर का या 3 नंबर का, ठीक है। अब अगला एक छोटे से सवाल और है जिनको अपन आरोही क्रम में जमाते हैं, ठीक है। ये आज अपना 17 चैप्टर पूरा हुआ और इसकी जो मार्किंग है वो 6 नंबर की है, जिसमें 2 सवाल या 3-3 नंबर के आते हैं, फिर एक सवाल एक ही 6 नंबर का आता है, जिसमें आपके जो मेन सवाल है वो समझ लो कौन कौन से हैं। एक तो आपका समांतर माध्य में आपको मैंने 3 विधि बताई थी, जिसमें कल्पित विधि और प्रत्यक्ष पग विचलन विधि, 2 विधियों में से एक सवाल आ सकता है। अगला जो मैंने बताया था टॉपिक वो था बहुलक। बहुलक का जो सबसे बड़ा सवाल है एक वो है, और आज जो मैंने बताया माध्यक सबसे पहले बड़ा सवाल वो है। तो इन 4 सवालों में से एक सवाल या 2 सवाल 100% एग्जाम में आते हैं। 4 सवाल तो आपके ये हुए, और 2 सवाल मैंने आपको समांतर माध्य में बताए थे, एक पी का मान या mn का मान जो खाली स्थान आए थे, वो 2 सवाल। तो आपके इन 5 सवालों को बड़े तरीके से दिमाग में डालना है, ठीक है। कल अपन जो अगला चैप्टर चालू करेंगे
वो करेंगे वृत्त खंड वाला, तो उसके फॉर्मूले हैं वो भी याद करने पड़ेंगे आपको, और उन्हीं के अकॉर्डिंग सारा मैटर होगा, उसका पूरा बेसिक में समझा दूंगा। तो 2 चैप्टर हैं जिसके हैं घनघना बेलन शंकु वाला चैप्टर है, क्यूबॉइड सिलेंडर, और इसके अलावा माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट वाले चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर को अपन एक साथ लेंगे, बहुत लंबे चैप्टर हैं, इनमें से भी करीब 10 नंबर के चैप्टर हैं दोनों मिलकर के, तो इनका अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।